नमस्कार दोस्तों। डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स 19 अक्टूबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया गया सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलने के लिए और सारे लेक्चर्स की पीडीएफ एक्सेस करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। चैनल के द्वारा बनाया गया स्पेशल वीडियोस देखने के लिए और हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। तो चलते हैं आज के पहला क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1, the 8th annual joint exercise between India and Sri Lanka, SLINEX 20, will begin on October 19, 2020. Consider the following statements which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट सही है। दोस्तों, सबसे पहले एक्सप्लेनेशन देखते हैं। न्यूज से आया था दोस्तों, इन ऑर्डर टू एनहांस म्यूचुअल कोऑपरेशन इन द मैरीटाइम डोमेन, इंडिया इज प्रिपेयरिंग अप फॉर अनदर बाइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो दोस्तों, स्लिनेक्स जो है श्रीलंकन नेवी एंड इंडियन नेवी के बीच में जो बाइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज मतलब नेवल एक्सरसाइज जो होता है, इसका नाम है स्लिनेक्स। इस बार जो हो रहा है स्लिनेक्स 20 है, अक्टूबर 19 से 21 तक होगा। ये 8th एडिशन है। ठीक है, अब ये होगा कहाँ? ऑफ ट्रिंकोमाले श्रीलंका। ऑफ ट्रिंकोमाले का मतलब होता है, ट्रिंकोमाले श्रीलंका का ईस्टर्न कोस्ट में एक जगह है, उसके आसपास जो समुद्र रहेगा ना, उधर होगा ये। ऑफ मतलब नेवल टेम में अगर मैं बोलूंगा ऑफ विशाखापट्टनम, तो विशाखापट्टनम जो सिटी है हमारा, उसके वो भी कोस्टल सिटी है, उसके आसपास जो समुद्र है ना, जो एडजेसेंट, उधर होगा। ऑफ कोच्चि बोलने से कोचिन के आसपास जो होगा, ऑफ मुंबई बोलने से मुंबई के आसपास, ये है ऑफ, ओ डबल एफ। एक्सरसाइज कंप्लाई विथ इंडिया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन पॉलिसी एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। देखो दोस्तों, इंडिया एंड श्रीलंका का ज्योग्राफिकल पोजीशन जो है हमें मालूम है। श्रीलंका इंडिया का एक नेबर है और नेबर कंट्री के साथ अच्छे रिलेशंस रखना, कोऑपरेशन रखना बहुत ज़रूरी है। तो इन सब के लिए इंडिया इस तरह की ऑपरेशनल एफिशिएंसी के लिए भी इस तरह की एक्सरसाइज कंडक्ट करा जाता है। और सागर एक है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर। ठीक है, ये भी इंडिया का एक इनिशिएटिव है। किसके लिए? एज द फुल फॉर्म सेज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है, इंडियन ओशन एरिया में जो इंडिया के आसपास, इंडिया से जो मैरीटाइम बाउंड्री शेयर करते हैं जितने भी कंट्रीज हैं, उन सबकी कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए, ग्रोथ के लिए इंडिया के एक इनिशिएटिव है सागर। ठीक है, तो आप जो ये जो एक्सरसाइज हो रहा है ना स्लिनेक्स 20, ये भी इन दोनों के एक पार्ट बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह की एक्सरसाइज कंडक्ट करा के, इस तरह के रिलेशंस बना के हम ये जो सागर पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इनके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है, इसको हासिल करना चाहता है। इंडिया श्रीलंका मिलिट्री कोऑपरेशन। इंडिया श्रीलंका मिलिट्री कोऑपरेशन हैव ए लॉन्ग हिस्ट्री। द मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन द रीसेंट ईयर्स हैव स्ट्रेंथन इन रीसेंट ईयर्स। अब इंडिया श्रीलंकी मिलिट्री कोऑपरेशन की हिस्ट्री बहुत बड़ा है। ठीक है, काफ़ी सालों से इंडिया एंड श्रीलंका का मिलिट्री कोऑपरेशन हो रहा है। देखो दोस्तों, और एक एक्सरसाइज है मित्रा शक्ति। वो इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी के जो पर्सनल है वो उसमें ज्वाइन होता है। अब इंडिया श्रीलंका जॉइंट ट्रेनिंग exercise Mitra Shakti is the exercise aimed to enhance interoperability and operational efficiency amongst the armies of both India and Sri Lanka when deployed as a part of United Nations peacekeeping forces। देखो दोस्तों, इंडियन आर्मी और श्रीलंकन आर्मी के बीच में जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उसका नाम है मित्रा शक्ति। अब यूनाइटेड नेशंस पीसकीपिंग फोर्सेस इधर क्यों लिखा है? क्योंकि इंडियन आर्मी भी भेजते हैं अपने पर्सनल यूएन पीस कीपिंग फोर्स के लिए, और श्रीलंका भी भेजते हैं। जब इस तरह की जॉइंट एक्शंस होते हैं ना, जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं, तो इसमें ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए इस तरह की एक्सरसाइज कंडक्ट किया जाता है। बाद में या फ्यूचर में इन दोनों को कभी एक साथ काम करना पड़े कोई भी पीस कीपिंग फोर्स के लिए, तो ये हेल्प करेगा। तो चलते हमारे स्टेटमेंट्स में। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा था? इट इज ए बाइलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड श्रीलंकन नेवी। बिल्कुल सही है। एक्सरसाइज कॉम्प्लाइज विद इंडिया सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन ऑल रीजन एंड नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। बिल्कुल सही है। मित्रा शक्ति से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज एम टू इंक्रीज इंटरऑपरेबिलिटी एंड ऑपरेशन एफिशिएंसी अमंग आर्मीज ऑफ बोथ इंडिया एंड श्रीलंका, सो एंड सो। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे सही निकल रहा है इधर, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, द इंटरनेशनल डे फॉर द एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड ऑन October 17 एवरी ईयर बाय द यूनाइटेड नेशंस। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, 2 and 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है दोस्तों, जो गलत है। द डे इज ऑब्जर्व्ड अंडर द थीम एक्टिंग टुगेदर टू एम्पावर चिल्ड्रन, देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटीज टू एंड पॉवर्टी। दोस्तों, थीम तो सही है पर ये पिछले साल का थीम है, इस साल का थीम अलग है। देखते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द एराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, IDEP, ये हर साल अक्टूबर 17 को मनाया जाता है, राइट। इस साल का थीम क्या है? एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल।
राइट। अब देखो दोस्तों, डे स्टार्टेड बीइंग ऑब्जर्व्ड आफ्टर द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एट पेरिस इन 1948। देखो दोस्तों, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स साइन हुआ था ट्रोकेडारो इन पेरिस में 1948 में। इसके बाद ये दिन मनाया जाता है। अब ये दिन की एक छोटी सी हिस्ट्री है। दिस वाज साइन टू ऑनर द विक्टिम्स ऑफ एक्सट्रीम पॉवर्टी, वायलेंस एंड हंगर। देखो, जितने लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी की वजह से, वायलेंस की वजह से, हंगर की वजह से अपने जान दिए, उनको ऑनर करने के लिए डे मनाया जाता है। द डे गोट इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉल टू एक्शन बाई फादर जोसेफ रेसिंगी। देखो दोस्तों, इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी सुनने से आपको ये नाम याद आना चाहिए, वो है फादर जोसेफ रेसिंगी। ही आज द यूएन टू डिक्लेयर द एडीपी। एक एक्टिविस्ट थे जिन्होंने राइट्स के लिए फाइट किया, ठीक है। इन्होंने बोला था, इन्होंने अर्ज किया था यूएन को आईडीपी मनाने के लिए, मतलब इंटरनेशनल डे फॉर द एरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। देखो, he also founded the international movement ATD, all together in dignity fourth world। फादर जोसेफ रेसिंगी का देन है ATD, all together in dignity fourth world। अब डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी क्या है? वर्ल्ड बैंक डिफाइंस पॉवर्टी एज द अर्निंग लेस देन $1.90 पर डे। देखो, वर्ल्ड बैंक का पॉवर्टी का एक डेफिनेशन है, क्या है? अगर अर्निंग $1.90 से नीचे है तो वो पॉवर्टी में है। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, देखो दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस का एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जो 2050 में उन्होंने अडॉप्ट किया था। बहुत सारे एसडीजी है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसमें नंबर 1 में आता है पॉवर्टी, ठीक है। गोल 1 ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इज टू एराडिकेट पॉवर्टी इन इट्स ऑल फॉर्म्स एंड एवरीवेयर। देखो दोस्तों, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जितने भी है उसके बारे में अच्छा जानकारी रखना, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है कोई भी मेंस के क्वेश्चन से आंसर्स में। आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के नंबर और ये क्या है इसके बारे में राइट एक्सप्लेनेशन दोगे ना, आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। हमेशा पूछा जाता है, कोई भी क्वेश्चन में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के साथ रिलेट करके पूछा जाता है, ठीक है। पॉवर्टी इज ए 2030 एजेंडा फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। देखो, पॉवर्टी क्या है? एक एजेंडा है, वो भी 2030 एजेंडा है, राइट। अब हमारी स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा था? द डे इज ऑब्जर्व्ड अंडर द थीम। ये तो गलत है, मैंने बता दिया आपको। वर्ल्ड बैंक डिफेंस पॉवर्टी एज द अर्निंग लेस देन $1.90 पर डे, बिल्कुल सही है। टू एराडिकेट पॉवर्टी इन ऑल इट्स फॉर्म एंड एवरीवेयर इज द गोल 1 ऑफ द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द 7th मीटिंग ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ जस्टिस of the Shanghai Cooperation Organization member states was hosted on October 16, 2020. Pro bono legal services is an initiative that India took which was highlighted by the minister. What is it? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी। इट इज a web-based platform through which interested lawyers can register themselves to volunteer services for the underprivileged litigants who are unable to afford it। आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक है। देखो दोस्तों, इसमें क्या है? इंटरेस्टेड लॉयर्स रजिस्टर कर सकता है प्रो बोनो लीगल सर्विसेज में। जो अंडर प्रिविलेज्ड है, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, जिनको इतना रीच नहीं है, उनको हेल्प करने के लिए, जो एक केस फाइल करने जो एक्सपेंसेस है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको हेल्प करने के लिए लॉयर्स का एक सर्विस है, प्रो बोनो लीगल सर्विसेज इसका नाम है, राइट। अब देखो दोस्तों, एससीओ मीटिंग में लॉ मिनिस्टर्स का एक मीटिंग कंडक्ट हुआ था। अब इसमें इंडिया की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिया था जो लीगल सर्विसेज में, वो बोला गया क्या क्या है। एक तो प्रो बोनो लीगल सर्विसेज है। दिस वाज लॉन्च इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये मैंने बता दिया आपको। टेली लॉ सर्विसेज initiative was launched in 2017. Under this initiative, legal aid is provided to the poor people through video conferences. Over 3,44,000 free legal consultations have been given to poor people through video conference so far. देखो दोस्तों, हमारी जुडिशरी के बारे में अगर कुछ पूछा गया, ठीक है, जनरल स्टडीज में एक पेपर में आता है वैसे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जुडिशरी, अगर इसके बारे में ऐसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया मेंस में, तो आप ये सब कोड कर सकते हो। इंडिया में क्या क्या इनिशिएटिव है जो लॉ फील्ड में है, ठीक है। अब टेली लॉ सर्विसेज क्या है? इन दिस इनिशिएटिव इट इज प्रोवाइडेड टू द पुअर पीपल थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस। बेसिकली वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू जो भी लीगल सर्विसेज दिया जाता है। अब ई कोर्ट प्रोजेक्ट एंड वर्चुअल कोर्ट्स, देखो दोस्तों, ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक ओवर 25 लाख हियरिंग्स टुक प्लेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस एट वेरियस कोर्ट्स ऑफ इंडिया। तो आजकल हो ही रहा है, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से लोग जो ट्रैवल नहीं कर पा रहे हैं, इसके बदले क्या किया? ई कोर्ट प्रोजेक्ट एंड वर्चुअल कोर्ट्स सेटअप किया है। तो ये भी बता दिया गया, इंडिया का एक
अचीवमेंट ए करके। अब देखो प्रो बोनो लीगल सर्विसेज के बारे में, इट इज ए वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म थ्रू विच इंटरेस्टेड लॉयर्स कैन रजिस्टर देमसेल्व्स टू वॉलंटियर प्रो बोनो सर्विसेज। ठीक है, प्रो बोनो का मतलब होता है, एक फॉरेन टर्म है, मतलब टू डू गुड, अच्छा करना बेसिकली। ठीक है, फॉर द अंडर प्रिविलेज लिटिगेंट्स हु आर अनएबल टू अफोर्ड, ये मैंने आपको बता दिया। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस हैज लॉन्च द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दिस इनिशिएटिव ऑन इट्स वेबसाइट gov.in। देखो दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है। तो ये थोड़ा पुराना न्यूज़ है, पर अभी ये रिलेवेंट क्यों है, क्योंकि ये रिसेंटली जो एससीओ मीट हुआ उसमें इसके बारे में बताया गया था, राइट। थ्रू दिस ऑनलाइन पोर्टल लिटिगेंट्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, देखो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज मतलब कौन कौन सा है, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, वीमेन, चिल्ड्रन, सीनियर सिटीजन्स, पर्सन विद लो इनकम एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर लीगल एड एंड एडवाइस फ्रॉम द प्रो बोनो लॉयर्स। तो प्रो बोनो लॉयर्स, जितने भी इंटरेस्टेड लॉयर्स एक टीम बना के बैठे हैं, वो लोग जो अंडर प्रिविलेज्ड है, ठीक है, जिनके पास इतने पैसे नहीं है, रीच नहीं है, मैंने आपको बता दिया, इन सब के लिए बहुत हेल्पफुल है। तो हमारी स्टेटमेंट सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 1 ओनली। दोस्तों, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, सबसे पहले मैं आपको समझाता हूं सेस क्या होता है। अगर गवर्नमेंट को कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए या कोई स्पेसिफिक स्कीम इंप्लीमेंट करने के लिए पैसे चाहिए, तो वो लोग सेस कलेक्ट कर सकता है। सेस आप एक एडिशनल टैक्स या एडिशनल ड्यूटी बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल स्वच्छ भारत सेस, गवर्नमेंट को स्वच्छ भारत स्कीम जो है इंप्लीमेंट करना था, पैसे कम पड़ रहे थे, तब उन्होंने क्या किया, एक स्वच्छ भारत सेस कलेक्ट करने लग गया। अब सेस की स्पेशलिटी क्या है, जिस पर्पस के लिए सेस कलेक्ट किया जाता है ना, उसी पर्पस के लिए ही यूज करना है वो पैसे। और सेस जब कलेक्ट होता है उसके साथ उसका नाम भी, जिस पर्पस के लिए वो सेस कलेक्ट हो रहा है वो भी डाला जाता है नॉर्मली। फॉर एग्जांपल स्वच्छ भारत सेस, अभी आएगा जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस। तो एज द नेम इंडिकेट्स, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस क्या है, जीएसटी कॉम्पनसेशन के लिए शुरू किया था। दोस्तों 1 जुलाई 2070 को जब जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ था ना, बहुत सारे टैक्सेस अबोलिश किए थे, तब स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत लॉसेस हुए थे। तब सेंटर ने स्टेट्स को यह बोला, अब से 5 साल तक आपको हम कॉम्पनसेशन देंगे। अब ये कॉम्पनसेशन कैसे देंगे, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस कलेक्ट करके। ठीक है, अब ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो है सारे प्रोडक्ट्स में नहीं है, ये उन प्रोडक्ट्स में जो थोड़ा हाई कॉस्ट का है और स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए है ये जो कॉम्पनसेशन सेस है, और डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, कुछ प्रोडक्ट्स में है ही नहीं। अब दोस्तों स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ लेविंग दिस सेस इज टू कॉम्पनसेट द स्टेट्स फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू अराइजिंग ड्यू टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी ऑन 1 जुलाई 2017 फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years और सच पीरियड एज रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल। बिल्कुल सही है, 5 साल के लिए वैसे बोला है, पर एज रिकमेंडेड बाय द जीएसटी काउंसिल भी तो हो सकता है। यह बात आजकल चल रहा है, जो सेस कलेक्ट हो रहा है और एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे कम पड़ गए और स्टेट्स प्रॉब्लम कर रहा है कि गवर्नमेंट जो वादा किए थे पैसे देंगे 5 साल तक, वो ठीक से अभी तक मिले नहीं है। तो सेंटर ने स्टेट्स को बोला था आप पैसे बोरो कर लो, फिर स्टेट्स ने सेंटर को बोला आप पैसे बोरो करके हमें दो। तो इस तरह की बातें चल रही है। हर्षित साहनी हर दिन एक न्यूज़ ये सेस के बारे में कवर कर ही रहा है, क्योंकि हर दिन न्यूज़ में आ रहा है, राइट। अब जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के बारे में और 2 स्टेटमेंट लिखा है, all motor vehicles for the transport of 13 or more persons including the driver are covered under the compensation cess। दोस्तों ये गलत है, मैंने आपको बोला था जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस जो है वो सारे प्रोडक्ट्स में नहीं है, वैसे सारे गाड़ियों में है। जितने भी गाड़ी 1500 सीसी से ऊपर है ना दोस्तों, जिसकी इंजन, उसमें कॉम्पनसेशन सेस लगता है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जब 1500 सीसी के इंजन है उसके ऊपर जब सेस लगता है, उसमें जो ट्रांसपोर्ट बसेस है वो भी इंक्लूडेड थे। अब ट्रांसपोर्ट बसेस जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, पब्लिक जो आम आदमी को बहुत हेल्पफुल है ये जो ट्रांसपोर्ट बसेस। तो गवर्नमेंट में क्या किया, ये जो ट्रांसपोर्ट बसेस को अवॉइड करने के लिए, जो कॉम्पनसेशन सेस देने से उनको एक्सक्लूड करने के लिए एक नोटिफिकेशन लाया। उसमें ये बोला ऑल मोटर व्हीकल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ 13 और मोर पर्सन, जितने ट्रांसपोर्ट मतलब मोटर व्हीकल्स में 13 से ज्यादा लोग ट्रैवल करेंगे इंक्लूडिंग ड्राइवर, वो उनको कॉम्पनसेशन सेस देना नहीं है। तो स्टेटमेंट में क्या लिखा है, दे आर कवर्ड, तो दे आर नॉट कवर्ड। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने इसलिए किया था क्योंकि ट्रांसपोर्ट बसेस जो है उनको अवॉइड करने के लिए, राइट। द रेट ऑफ सेस इज यूनिफॉर्म फॉर ऑल एंटिटीज लाइक दैट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। देखो जीएसटी कैसे लगता है,
4 स्लैब है, एक 5% का, एक 12% का, एक 18% का और एक 28% का। पर सेस जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग है। कुछ प्रोडक्ट्स में 2% है, कुछ प्रोडक्ट्स में 3% है, कुछ में 12 है, कुछ में 15 है, इस तरह है। राइट दोस्तों, अब देखते हैं। ये देखो कॉम्पनसेशन सेस के बारे में इधर लिखा हूं, या पढ़ लेना, मैंने जो बोला वही लिखा है। अब देखो दोस्तों, 2 एग्जाम्पल में दिया हूं इधर। एक एरेटेड वाटर इसमें लगता है 12%। एरेटेड वाटर मतलब होता है कार्बोनेटेड वाटर, सोडा टाइप का, उसमें 12% सेस लगता है। मोटर कार्स एंड अदर मोटर व्हीकल्स इंक्लूडिंग स्टेशन वैगन्स एंड रेसिंग कार्स प्रिंसिपली डिजाइन फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ पर्संस, ये सभी में लगता है 15% कॉम्पनसेशन सेस। पर एक्सक्लूडिंग मोटर व्हीकल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ 10 और मोर पर्संस इंक्लूडिंग द ड्राइवर, ये एक्सक्लूडेड है दोस्तों। इसमें लिखा है 10 और मोर पर्संस, ये पहले था। अब 2 साल पहले इसको रिवाइज किया था गवर्नमेंट ने, 13 कर दिया था। जब पहला नोटिफिकेशन आया था तब 10% था, अब ये 13% हो गया। तो हमारी जो स्टेटमेंट 2 है ये गलत हो जा रहा है। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, a recent publication by the Zoological Survey of India reveals that India is home to 62 species of a kind of reptile. Following are some of the genres. Identify the reptile. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, स्किंक्स। दोस्तों ये है स्किंक्स, ठीक है। इसको सांप की मौसी भी बोलते हैं कुछ एरिया में। इसकी करेक्ट हिंदी वर्ड क्या है मुझे मालूम नहीं है, आपको पता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। दोस्तों एक मिसकंसेप्शन है, ये वेनमस है, ये पॉइजनस है करके, पर एक्चुअली है ही नहीं। तो रिसेंटली ज़ूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि 62 स्पीशीज ऑफ स्किंक्स मिला हुआ है उनको, ठीक है। मतलब इंडिया में 62 स्पीशीज है ये जो स्किंक्स का। तो recent publication by the ZRC reveals that India is home to 62 species of skinks and says about 57% of the skinks found in India are endemic। मतलब 62 में 33 जो है एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब बाहर से आया हुआ है, राइट। अब देखो दोस्तों, ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है। देखो कहां कहां दिखाई देता है, एक तो वेस्टर्न घाट्स में है और डेक्कन पेनिनसुलर रीजन में है, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में है। और क्या लिखा है, मेकिंग इट द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ लिजार्ड्स, इंडिया इट इज लेस देन 4% ऑफ द ग्लोबल डाइवर्सिटी। तो बेसिकली लार्जेस्ट फैमिली ऑफ लिजार्ड्स है, एक लिजार्ड फैमिली में आता है, इसमें सबसे लार्जेस्ट है ये। ऑफ द 16 जेनरा ऑफ स्किंक्स फाउंड इन इंडिया, 4 जेनरा आर एंडेमिक। देखो ये चारों हमने जो स्टेटमेंट में दिया था ना, ये चारों एंडेमिक है, बेसिकली बाहर से है। सेप्सोसिस, बारकूडिया, देखो लिमलेस स्किंक्स फाउंड इन द हिल्स एंड कोस्टल प्लेन्स ऑफ द ईस्टर्न कोस्ट। Barkudia insularis is believed to be found only in the Barkud Island in Chilka Lake in Odisha। देखो बरकूडिया ये नाम कहाँ से मिला हुआ है, बरकुद आइलैंड चिल्का लेक। तो ये भी ध्यान रखना, जो बरकुद आइलैंड है वो चिल्का लेक में, ठीक है, उड़ीसा में। बरकूडिया मेलनोस्टिका इज एंडेमिक टू विशाखापट्टनम, उड़ीसा के पास में ये बरकूडिया मेलनोस्टिका मिला हुआ है, विशाखापट्टनम से रिलेटेड है। सेप्सोसिस पुंक्टाटस इज एंडेमिक टू द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ ईस्टर्न घट्स। देखो सेप्सोसिस जो है ईस्टर्न घट्स से रिलेटेड है। 5 स्पीशीज ऑफ कैस्टलिया ब्लू टेल ग्राउंड स्किंक्स, देखो एक ब्लू टेल्ड इसको बोलते हैं कैस्टलिया, आर एंडेमिक टू द वेस्टर्न घट्स एंड 4 स्पीशीज ऑफ रिस्टेला आर आल्सो एंडेमिक टू द सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घट्स। तो थोड़ा सा टफ है दोस्तों, फिर भी ये जो नाम सुनते ही आपको ये याद आना चाहिए, स्किंक्स की फैमिली है, राइट। तो दोस्तों हमारे 5 क्वेश्चन सही थे, ये कल का क्वेश्चन था। आंसर इज ऑप्शन बी, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। दोस्तों सबसे बड़ा क्लू यही था, रेनफॉल इज एक्सेस ऑफ 2500 मिलीमीटर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड मेनली इन द वेस्टर्न घट्स। तो आप डायरेक्टली रिलेट कर सकते हो, दिस इज ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन में। दिस इज टुडेज क्वेश्चन, एक रिवर के बारे में पूछा गया है, ये पढ़ लेना और इसके आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। तो दोस्तों हमारे डेली 5 मॉक क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स इधर खत्म हो रहा है। उम्मीद है आप लोगों को आज कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस कमेंट्स मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस पीपीटी की भी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में शाम तक अपलोड हो जाएगा। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।